अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद अल्लाह से करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को सेहत ज़िंदगी अता फरमाए, अपने घरों में शाद व आबाद रखे। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। तो ये मैंने पालक बहुत अच्छी तरह धो ली है। इसको भी मैंने अभी पानी में डिप कर रहा है कि इसमें बहुत रेत होती है, तो 4-5 पानी से आपने इसको वॉश करना है। इधर मैंने ये चने का साग है, छोले वाला, तो ये मैं बना रही हूँ। तो इसको मैंने अभी अच्छी तरह धो के फिर पानी में डिप करके रख दिया। अब इसकी सफाई करके कटिंग करके तो फिर इसका बॉयल करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत अच्छा बनता है, चने की दाल इसमें डालते हैं और बहुत ही हेल्दी है। आपको पता है फाइबर से भरपूर है, आयरन से भरपूर है, हर मर्ज़ की दवा। इन जो चीज़ भी अल्लाह ताला ने भेजी है बग़ैर मकसद के नहीं भेजी। तो ये बहुत टेस्टी बनता है। तो मैं बना रही हूँ और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपसे मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मैंने धो के इनको पानी में डिप करके एक 10 मिनट के लिए रखे। जो भी इनमें ज़रे वो रह जाते रेत के, तो वो भी वाश हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो फिर मैं इनको निकाल के और इसकी कटिंग करके फिर इनको मैं बॉयल करने का तरीका इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिए बड़े वाले। और क्योंकि पालक में भी पानी होता है और साग दूसरा जो है इसमें भी ज़्यादा क्वांटिटी पानी की होती है, तो मैंने रफ़ कटिंग कर ली है। तो अब इनको हम ऐड करेंगे इसमें। पानी पहले गर्म हो जाए, तो गर्म हो रहा है, बॉयल पे आ रहा है। तो अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर लूँगी और जो ये साग मैंने कटिंग की है वो हम सारा इसमें ऐड कर लेंगे। जी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही स्पाइसी और नमकीन टाइप का बहुत मज़े का इसमें होता है। अगर आप इसमें चने की दाल भी ऐड कर दीजिए तो ऐसे खाली भी बन सकता है विदाउट पालक, लेकिन इससे ये होता है कि पालक से इसमें स्मूथनेस आ जाती है। तो पालक भी बहुत अच्छी तरह धो के फिर रफ़ कटिंग करके इसको भी मैंने वॉश करके तो अब इसमें डाल दी है। अब इसमें हम इस पे ज़रूरत लहसुन, ये अब सारा फिर दोबारा उगने के लिए तैयार है। लहसुन ग्रीन हो रहा है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। और बस पे ज़रूरत में 10-12 ग्रीन चिली ये मैं ऐड करके इसको मैं बॉयल होने तक करूँगी। और जब इसमें बॉयल आ जाए तो मैं हल्की आग पे इसको पका लूँगी। ढक्कन नहीं रखूँगी, ढक्कन रखें तो फिर इसका कलर काला हो जाता है। तो ढक्कन नहीं रखेंगे, ऐसे ही बगैर ढक्कन के हम इसको गला लेंगे। पालक तो स्टीम में ही पक जाती है और ये दूसरा साग थोड़ा सा टाइम लेता है। और लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, इसमें सब्ज़ मिर्चें बहुत टेस्ट अच्छा होता है। आप जितने घर में स्पाइसी खाते हैं इतना आप इसमें ऐड कर लें। मैंने 10-12 ऐड कर लिए। हाफ़ के जी मैंने लिया था छोले का साग और हाफ़ के जी मैंने लिया है पालक। उसमें मैंने एक मुट्ठी भर लहसुन डाला है। ये हमारा साग बॉयल होके देखे माशाल्लाह कलर इसका कितना ग्रीन है। और ये बॉयल होके तो इसको मैंने एक बस चक्कर दिया है, मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया। तो बस एक ही जूसर के जग में डाल के मैंने इसको मोटा सा घुमा लिए। तो वो क्यों, पालक तो बहुत ही स्मूथ होती है लेकिन दूसरा जो होता है उसमें थोड़ा रेशा होता है, तो उसकी वजह से देखें माशाल्लाह दोनों मिक्स होके तो इनमें कोई तार वगैरह कोई चीज़ नहीं है। इधर मैंने चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और 1 कप चने की दाल मैंने धो के उसमें डाल दी और 1 टीस्पून में इसमें नमक डालूँगी। ये डाल के इसको मैं खूब अच्छी तरह गला लूँगी, बॉयल कर लूँगी। तो फिर आगे इसका तड़का वगैरह शेयर करेंगे। अब दाल को हम फुल डन करेंगे। देखिए फ्रेंड, चने की दाल हमारी प्रॉपर बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें ये आग पे ही पड़ी रहेगी और इसमें मैं ऐड कर लूँगी ये मैश हुआ साग। ये पतला पतला बहुत मज़े का बनता है। और इसमें से मैंने जो बॉयल किया है, मैंने चने की दाल का पानी नहीं ये किया। और माशाल्लाह कितना ग्रीन कलर है, बहुत प्यारा। अब इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि चने की दाल भी फुल कुक है, साग भी फुल कुक है। इसमें हमने कोई कच्चा पानी ऐड नहीं किया, वही साग का पानी और चने की दाल का पानी, जायका सारा उसमें। मैंने सारे विटामिन्स, तो मैंने कोई चीज़ भी फेंकी नहीं है। अब इसको मैं नमक मिला के मैंने मिला दिया था चने की दाल में। तो अब मैं हल्की आग पे ऐसे पकाती रहूँगी, जिस वक्त मुझे लगा कि फिर मैं उसको तड़का दूँगी इंशाल्लाह। जी माशाल्लाह मेरा साग डन हो गए। और अभी दूसरी साइड पे मैंने घी गरम किए,
इसमें मैं लहसुन डालूँगी। आपने घी में ही तड़का लगाना है। इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे तो सिंपल लहसुन का तड़का लगेगा। ये माशाल्लाह हमारा तड़का तैयार हो रहा है। बस इसको हम सही गोल्डन करेंगे कि लहसुन का कच्चापन ना हो। सारा जायका फिर ख़राब हो जाता है अगर हमारा लहसुन कच्चा रह गया। और ऑयल में नहीं लगाना, घी का तड़का बहुत मज़े का बनता है। और ये सिंपल बस रेसिपी है, बहुत ही और बहुत टेस्टी है। अगर आप विदाउट तड़के भी चखें ना, कोई डाइट पे है, तो आप विदाउट तड़के भी इसको खा सकते हैं। ये इतना टेस्टी बना है, लेकिन तड़के से इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर आपको अगर अब नज़र आ रहा है तो ये हमारा लहसुन गोल्डन की तरफ हो रहा है। और मैंने 3 टेबल स्पून घी डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए ये गोल्डन हो गया है। अब इसको हम साग में ऐड कर देंगे। साग में ऐड करके और इसको हम ढक देंगे। तड़का हमने दे दिया। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा लुक आया है। और आपने ज़रूर ये ट्राई करना है। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी, सिंपल और सादी और बहुत इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर आप फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, घर में ख़ुद भी बनाएं, साथ मकई की रोटी सर्व करें, पराठे सर्व करें, बहुत टेस्टी बनते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।